सो गाइस बेसिकली हमारी सबकी लाइफ में एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड ज़रूर होता है जिससे तुम शादी कर लो अगर वो ऑपोजिट जेंडर का हो। जैसे कुछ लड़कियां उनकी बेस्ट फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। सेम गोस विद बॉयज। उस बंदे को हम अपना सोलमेट मान लेते हैं। आज मैं मेरी लाइफ में मेरे सोलमेट यानी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी मतलब कैसे वो मेरी लाइफ में आया, कैसे हमारी दोस्ती शुरू हुई, वगैरह वगैरह। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे दोस्ती की शुरुआत से। हम सब की दोस्ती की शुरुआत क्लास में या कैंटीन में या किसी कॉमन प्लेस में होती है, लेकिन हमारी दोस्ती की शुरुआत कुछ अलग तरीके से हुई थी। हमने इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम लिखा था। जब काउंसलिंग में मुझे कॉलेज अलॉट हुई, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उसको बताया कि मुझे इस कॉलेज में सीट आई है। उसने मुझे एक बंदे का नंबर दिया और कहा कि इस बंदे को भी उसी कॉलेज में सीट आई है, तुम इसे जानते हो, ये हमारे कोचिंग सेंटर से है। तब मैंने उस बंदे को कॉल लगाया, उससे मैंने बात की कि कब कॉलेज जाना है वगैरह वगैरह। तो चलो पहला दिन कॉलेज का, मैंने उसको सुबह सुबह कॉल लगाया और वो कहता है कि मैं आज नहीं आ रहा। एंड आई वाज लाइक, इसने तो साला वक्त बदल दिया, मन बदल दिया, साला सब कुछ बदल दिया। तो कुछ नहीं, इस तरह हमारी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी कॉल पे। अब मैं अकेला कॉलेज में हमारी क्लास ढूंढ रहा था। क्लास तो मुझे मिल गई थी, लेकिन किसी न किसी तरह वो एक दिन मुझे कॉलेज में बिताना था। फिर नेक्स्ट डे वो बंदा कॉलेज को आया। आई वाज लाइक, चलो कोई तो मिला जिससे मैं बात कर सकता हूँ। हम डायरेक्ट सेकेंड ईयर में थे, सब स्टूडेंट्स की अपनी अपनी गैंग थी। हम दोनों वैसे थे जैसे अंधे को लकड़ी का सहारा होता है। और कुछ दिनों के बाद हमारी भी एक गैंग बन गई, हम 2 से 5 बन गए। फिर देखते ही देखते अगले सेमेस्टर तक हमने दूसरे ब्रांच के कुछ लोगों को भी हमारी दोस्ती में शामिल कर लिया था। पर कुछ भी कहो, इन सब लोगों में वो था बहुत खास था। जितने भी उसके दोस्त थे वो मेरे दोस्त थे, और जितने भी मेरे दोस्त थे वो उसके भी दोस्त थे। मतलब ऐसे नहीं कि लाइक उसका कोई दोस्त था जिसे मैं नहीं जानता था और मेरा कोई दोस्त था उसे वो नहीं जानता था। हमारी गैंग पूरे क्लास में अलग ही लेवल की थी, क्योंकि पढ़ तो हम लेते थे लेकिन छिछोरे काम भी बहुत कर लेते थे। पूरे स्टाफ रूम में हमारे चर्चे, और कैंटीन में हमें ढूंढना बहुत ही आसान था, क्योंकि जहाँ से ज़्यादा आवाज़ आती थी समझ लो हम वही थे। हमारी गैंग में से उसका और मेरा रैपो कुछ अलग ही था। पता नहीं क्यों, बस मुझे उसके साथ रहने का अलग ही शौक था। क्लास में कोई आए या नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो आता तो बस दिल बहल जाता था। हम पूरा दिन साथ में तो रहते ही थे, और हमारा रोल नंबर भी आगे पीछे था। वो खास इसलिए था क्योंकि खुशी तो हम सबके साथ बांटते हैं, लेकिन वो बंदा वो था जिससे मैं अपना दुख भी शेयर किया करता था। पर सच कहूँ तो उसका कॉन्फिडेंस तो हाई रहता ही था, लेकिन उसकी फटती बहुत थी। वो उसे कवर भी बहुत अच्छी तरह कर लेता था। अगर हमारी गैंग एक झाड़ थी तो वो उस झाड़ का तना था जो जमी को यानी कि मुझे उस झाड़ से जोड़े रखता था। आजकल उससे बातें बहुत कम होती है, लेकिन हमारी दोस्ती अभी भी वैसी है। मैंने उसकी हंसी देखी है, उसका रोना भी देखा है, उसकी घबराहट देखी है तो उसका कॉन्फिडेंस भी देखा है। उसकी हंसी मेरी हंसी, उसका गम मेरा गम। दुआ है रब से कि हम दोनों साथ रहे हरदम। कुछ इस तरह लड़ते झगड़ते 3 साल हो गए हमारी दोस्ती को। पर भाई कुछ भी कहो, जो उसके साथ था वो और किसी के साथ नहीं था। और आशा है कि यूं ही चलता रहे हमारा याराना। सो गाइस, इस तरह आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपके लिए खास हो। उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।